नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के उन अनछुए पहलू की जो बहुत ही कम सुनने में आता है या देखने में आता है, जिस पे कम फिल्में बनी हैं या जिसको जानबूझ के दबाया गया। तो आज का विषय है भारत का इतिहास जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया। मित्रों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको पता है भारत सिर्फ गुलाम नहीं रहा, भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया। लेकिन यह सच आपको कभी नहीं बताया गया, न पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि अगर भारत का असली इतिहास सामने आ जाए तो दुनिया की कई कहानियां झूठी साबित होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का वह इतिहास जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया, या पढ़ाया गया तो बहुत ही कम संक्षेप में। भारत का इतिहास मुगल, अंग्रेज और आज़ादी तक सीमित नहीं रहा। असल भारत उससे हजारों साल पुराना है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है जिसने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत और मानवता का रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दुनिया जंगलों में थी मित्रों, तो भारत में विश्वविद्यालय था। आज हम गर्व से कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड महान यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब यूरोप में लोग लिखना तक नहीं जानते थे, तब भारत में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह ज्ञान का महासागर था। यहाँ 10,000 से ज़्यादा छात्र थे, 2,000 से ज़्यादा शिक्षक थे, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित सब पढ़ाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ग्रीस, चीन, कोरिया, जापान तक से छात्र आते थे। लेकिन आज हमारी किताबों में नालंदा को बस एक लाइन में समेट दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर भारत को ज्ञान का केंद्र बताया जाता तो पश्चिम श्रेष्ठ है वाली कहानी टूट जाती, झूठी साबित होती। शून्य, भारत का सबसे बड़ा योगदान शून्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा गणित का सबसे बड़ा आविष्कारक कौन था? उत्तर है शून्य। गणित का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? शून्य। शून्य का आविष्कार भारत ने किया। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक ने दुनिया को आधार दिया जिसके बिना आधुनिक विज्ञान अधूरा है। अगर शून्य ना होता तो कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, स्पेस साइंस संभव नहीं होता। फिर भी हमें बताया गया कि विज्ञान पश्चिम से आया। लेकिन यह सच है कि पश्चिम ने शुरुआत भारत के ज्ञान से ही की थी। आर्य का आक्रमण सच या भ्रम? आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, आर्य बाहर से आए और भारत पर कब्जा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है? यह एक औपनिवेशिक थ्योरी थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने यह कहानी क्यों बनाई? क्योंकि अगर भारत को एक प्राचीन एकजुट सभ्यता माना जाता तो डिवाइड एंड रूल असफल हो जाता। डीएनए रिसर्च, सरस्वती नदी के प्रमाण, नए पुरातात्विक सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। यह सवाल अब भी दबा हुआ है क्योंकि यह इतिहास नहीं, यह राजनीति बन चुका है। भारत कभी गरीब नहीं था दोस्तों। आज हमें लगता है भारत हमेशा गरीब रहा, लेकिन सच है अंग्रेज आने से पहले भारत की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। इतिहासकार बताते हैं भारत का योगदान विश्व जीडीपी में 25% था। भारत से क्या जो बाहर जाता था? सोना, मसाले, कपड़ा, आयुर्वेद, ज्ञान और विज्ञान। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर अंग्रेज आए, भारत को एक सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने भारत को लूटा। जब अंग्रेज गए तो सिर्फ आज़ादी नहीं मिली, बल्कि लूट का सच भी छुपाया गया। हमारे नायक जिनका नाम नहीं लिया गया, इतिहास में कुछ नाम बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे महान नायक हैं जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। राजा भोज एक महान विद्वान और निर्माता, ललितादित्य जिसने मध्य एशिया तक विजय की, अहोम साम्राज्य जिसने 600 साल तक मुगलों को रोके रखा, मराठाओं की समुद्री शक्ति जिसने अंग्रेजों को समुद्र में चुनौती दी। इसके बारे में न फिल्में बनी, न किताबें लिखी गई, न पाठ्यक्रम में जगह मिला। क्यों? क्योंकि अगर भारत को महान दिखाया जाता तो गुलामी का नैरेटिव टूट जाता। सच्चाई जो सोच बदल देती है, इतिहास से प्रतीत नहीं होता, इतिहास भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आपको बताया जाए कि आप हमेशा से हारते रहे हैं तो आप जीतना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके पूर्वज दुनिया के मार्गदर्शक थे तो आपकी सोच बदल जाएगी। भारत को कमजोर दिखाना एक मानसिक गुलामी थी, और अब समय है जब उस गुलामी को तोड़ने का। भारत को जानना गर्व नहीं, जिम्मेदारी है। लेकिन जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो भविष्य लिखने का हक खो देता है। अगर आपको लगता है यह इतिहास हर भारतीय को जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। जय भारत। अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला सच और गहरा होगा। कमेंट में लिखिए, भारत सिर्फ इतिहास नहीं, चेतना है। धन्यवाद मित्रों।